नमस्कार प्यारे बच्चों, जोश एकेडमी इंडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023-24 की वैकेंसी के बारे में। लगभग 50,000 प्लस पदों पर ये आपकी इस बार की वैकेंसी रहने वाली है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो एसएससी जीडी की तन मन से तैयारी करने में लग गए हैं। तो सिलेबस जो है वो किस प्रकार से कवर करना है, क्या इसका डिटेल सिलेबस रहने वाला, हिंदी के अंदर एकदम आसान भाषा में हम इस वीडियो सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। क्या सिलेबस के अंदर पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस प्रकार से 2023 के अंदर जो एग्जाम हुए हैं, लगभग 75-76 शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 2023 में, उसमें किस प्रकार का जो पैटर्न है वो फॉलो किया गया था। इन सब चीजों को लेकर हम इस वीडियो सेशन के अंदर जुड़े हैं। तो एक बार साथी इस सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये हमारा नया चैनल है जोश एकेडमी इंडिया, तो जो भी नए साथी है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले हुए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले, साथ ही आप लाइव चैट के अंदर शामिल हो उसको सभी क्लासों के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए, इस वीडियो सेशन में हम टॉपिक वाइज बात करेंगे हिंदी में सिलेबस की, और इसका जो नया सिलेबस है कैसे हमें कवर करना है, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, इस चीज को लेकर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपका एग्जाम पैटर्न है इसको थोड़ा ढंग से समझ लीजिए। क्या आप कुछ छोड़ सकते हो, क्या छोड़ना ठीक रहता है, इन चीजों को लेकर भी बात करेंगे। एग्जाम के अंदर कैसे हम टाइम को मैनेज करें, इस बात को लेकर भी जिक्र करने वाले हैं। देखिए, सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग के यहाँ पर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये पार्ट आपका रहेगा 40 मार्क्स का। प्रत्येक सवाल आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में जनरल नॉलेज और सामान्य अध्ययन के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद में प्रारंभिक गणित, मैट्रिक लेवल की मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे और ये आएंगे 40 मार्क्स के। इसके बाद में अंग्रेजी या हिंदी, या अंग्रेजी के सवाल करने या हिंदी के सवाल करने, कितने सवाल, 20 क्वेश्चन करने हैं, 40 मार्क्स का रहेगा। देखिए, टोटल आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, 80 क्वेश्चन करने हैं, और पूरा जो पेपर है वो 160 मार्क्स का रहेगा। देखिए, टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में ओनली 60 मिनट का टाइम दिया गया है। 60 मिनट के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 80 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब देखिए 60 मिनट में 80 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, लगभग आपको एक सवाल के लिए कितने मिनट का टाइम मिलेगा। अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन में लगभग आपको टाइम यहाँ पे मिल रहा है 45 सेकेंड। ठीक है, 45 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है। लेकिन आपको ऐसे टाइम डिवाइड नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको 2 सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है। 2 कौन कौन से सब्जेक्ट है, 2 जो आपके सब्जेक्ट है उनको लेकर मैं बात कर लेता हूं। थोड़ा सा मिनिमाइज करके मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। देखिए, 2 सब्जेक्ट में आपको कम से कम टाइम लेना है, और 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक तो आपका हिंदी, ठीक है, और एक आपका जीके। ये जो 2 सब्जेक्ट है इनके टोटल आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो 40 क्वेश्चन है ये आपको अच्छी तैयारी कर लेना। देखिए, हिंदी और जीके के अंदर आपको बहुत अच्छी तैयारी करने की जरूरत है। हिंदी फिर भी आप कर लोगे, लेकिन जीके के अंदर आपको ध्यान से तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीके ही जो है वो आपका लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप पिछड़ोगे तो जीके के अंदर, जीके जीएस के अंदर ही पिछड़ोगे, तो जीके जीएस की बहुत अच्छी आपको तैयारी करने की जरूरत है। जीके जीएस के अंदर क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, इसको लेकर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको सबसे पहले आपको कवर कर लेना है, क्योंकि वहीं से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, हिंदी और जीके के जो 40 क्वेश्चन है ये भाई आप लोगों को करना है 15 मिनट्स के अंदर। 15 मिनट्स में, यानी 15 मिनट के अंदर आपको ये 40 क्वेश्चन कर लेना है, ताकि आपके पास में 45 मिनट का समय बचे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर आपको थोड़ा टाइम लगता है सवाल करने में, कुछ सवाल लेंदी आ जाते हैं, कैलकुलेटिव आ जाते हैं, उनमें टाइम लगता है। ऐसे में हमें यहां से टाइम निकालना होता है। यहां से अगर हम टाइम निकाल लेते हैं तो 45 मिनट का टाइम हमारे पास में निकलता है, और 40 क्वेश्चन के लिए। तो ये जो यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है ना 40, इनमें आपको 45 मिनट का टाइम मिल जाएगा, यानी आप आराम से सारे सवाल अच्छे से कर सकते हो, चाहे वो लेंथी हो चाहे वो कैलकुलेटिव हो, क्योंकि मैथ रीजनिंग के सवाल में 1 मिनट का टाइम अगर आपको मिलता है तो मुझे लगता है सफिशियंट है। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आराम से आप निकाल लोगे। ठीक है, अब बात करें कि क्या कुछ छोड़ सकते हैं। देखिए, जो पिछली बार आपका पेपर हुआ है, जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है ना एसएससी जीडी का लास्ट एग्जाम, यानी 2023 के अंदर,
इसके अंदर क्या हुआ था कि इसमें जो रीजनिंग आपसे पूछा गया था, रीजनिंग के अंदर किसी किसी टॉपिक से 2 3 4 सवाल तक पूछ लिए थे। तो मान लीजिए आप कोई टॉपिक रीजनिंग का ड्रॉप कर देते हैं और उसी में से 3 4 सवाल आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए ये समस्या हो सकती है। ऐसे में रीजनिंग का कोई टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते हो, मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते हो, हिंदी का कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते हो। जीके के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कहां कहां से कितना आपको पढ़ना है, ठीक है, डिटेल से बताऊंगा, इसकी आपको टेंशन नहीं करना है। अब चलिए मैं आपको डिटेल सिलेबस बता देता हूं। ये तो अपना एग्जाम पैटर्न हो गया, ठीक है, कैसे पेपर अटेंड करना है, कैसे टाइम बचाना है, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अभी देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर आपसे कि जीके के अंदर क्या आपका सिलेबस रहेगा, तो भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित बाउंड्री से रिलेटेड आपका सवाल आएगा। खेल यानी स्पोर्ट्स के अच्छे भले सवाल आते हैं। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब्जेक्टिव जीके होता है, यानी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ये सब्जेक्टिव पार्ट है। भूगोल एक पूरा सब्जेक्ट है, इतिहास पूरा सब्जेक्ट है, उसके बाद में इकोनॉमिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है, पॉलिटी एक पूरा सब्जेक्ट है, ये आपके सब्जेक्टिव पार्ट है। इनके अलावा देखिए मैं बात करूं तो आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? इनके अलावा आपको पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर। देखिए एक आपका ये टॉपिक, एक ये टॉपिक, उसके बाद आर्ट कल्चर। आर्ट कल्चर से अच्छे भले सवाल आते हैं, यानी 4 5 सवाल आपके आर्ट कल्चर से आते हैं, जैसे कौन सा नृत्य कहाँ का है, ठीक है, कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित कौन व्यक्ति है। उसके बाद में आपका सवाल आता है कौन सा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, कौन सा फेस्टिवल कहाँ का है। इसके बाद में कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है, कौन से स्टेट के अंदर कौन मंत्री है, ठीक है, कौन प्रधान मुख्यमंत्री है, ऐसे सवाल भी आते हैं। और इसके साथ में राजधानी से रिलेटेड सवाल भी आते हैं। तो कला संस्कृति या स्टैटिक जीके अगर मैं कहूं तो स्टैटिक जीके के सवाल अच्छे आते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि 20 आउट ऑफ 7 to 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक जीके के आते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद करंट अफेयर भी आपसे पूछा जाता है, 4 से 5 सवाल करंट अफेयर के आ जाते हैं। फिर सब्जेक्टिव जीके आता है। तो इस सब्जेक्ट को लेकर मैं एक डिटेल एनालिसिस, एक विश्लेषणात्मक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में देखिए, इसके बाद आपको वैज्ञानिक अनुसंधान और सामान्य विज्ञान पढ़ना होता है। सामान्य विज्ञान का एक आधा सवाल आपसे, 2 सवाल अधिकतम या 1 सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जीके जो है ये बहुत वाइड है, लेकिन इसको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके अगर आप स्टडी करते हो तो जीके आपका लिमिटेड बन जाता है, फिर आपकी तैयारी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे में स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना, किस टाइप के सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक्स है जहां से सवाल 100% पूछा जाता है, हिस्ट्री के कौन से टॉपिक्स है जहां से सवाल आते हैं। हिस्ट्री के अंदर आधुनिक इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, कौन से पार्ट में से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। संविधान के अंदर से सवाल कहां से आता है, इनको लेकर भी मैं अलग सेशन के अंदर आपको पूरी डिटेल से बातें बताऊंगा, जिससे आपकी तैयारी जो है, आपका तैयारी करना एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस चैनल के माध्यम से हम लगातार आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो मैथ्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर आपको पढ़ना है संख्या प्रणाली, संख्या पद्धति, संपूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव, अंश संख्याओं के बीच संबंध और साथ में भिन्न। इसके बाद मौलिक अंकगणित और प्रतिशत आपको पढ़ना है, अनुपात, समानुपात, औसत और ब्याज आपको पढ़ना है, लाभ हानि छूट पढ़ना है, क्षेत्र मिति, समय और दूरी आपको पढ़ना, अनुपात और समय पढ़ना, समय काम आदि आपको पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक्स आपके मैथमेटिक्स रहेंगे। मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक जो है वो 10th स्टैंडर्ड के आपको दिए गए हैं, ठीक है। अभी से आप प्रैक्टिस शुरू कर दोगे, आसानी से बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। इसके बाद बात करें हिंदी के सिलेबस की, तो हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय आपको पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आपको पढ़ना है, संधि और समास आपको पढ़ना है, मुहावरे, लोकोक्ति आपको पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द पढ़ना है, शब्द युगम पढ़ना है, संज्ञा विशेषण क्रिया आपको पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द आपको पढ़ना है, वाच्य वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि आपको पढ़ना है, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्द ये आपको पढ़ लेना है, साथ में समानार्थक हिंदी शब्द आपको पढ़ लेना। ये हिंदी का सिलेबस रहेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन यहीं से आपके बनने वाले हैं। इसके बाद में आगे हम बात करें तो आगे रीजनिंग के अंदर एनालॉजी आपको पढ़ना है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस आपको पढ़ना है, ठीक है। स्पेशियल विजुअलाइजेशन पढ़ना है, स्पेशियल ओरिएंटेशन पढ़ना है, डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन पढ़ना है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट यानी जो संबंध है, रक्त संबंध है वो पढ़ना है, अर्थमेटिक रीजनिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। अंकगणितीय तर्क शक्ति आपको पढ़ना है, फिगरल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना, आकृतियों की गणना आपको पढ़ना है, आकृतियों, छुपी हुई आकृति की पहचान
आपको आनी चाहिए, आकृतियों की गणना आनी चाहिए, ठीक है, आकृति को पूरा करना आना चाहिए, अर्थमेटिक नंबर सीरीज नंबर श्रृंखला आपसे पूछी जाती है, कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछी जाती है, नॉन वर्बल सीरीज और विजुअल मेमोरी पूछी जाती है, और कोडिंग डिकोडिंग, ये सब टॉपिक्स आपके रहते हैं किसके अंदर, रीजनिंग के अंदर। इसके अंदर डाइस, कैलेंडर, वॉच से रिलेटेड सवाल भी कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये टॉपिक आपको रीजनिंग के अंदर पढ़ लेना है, ठीक है। रीजनिंग में वैसे हिंदी में कहो या इंग्लिश में कहो, टॉपिक्स क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं, बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। इसके बाद में आगे हम बात करें तो इंग्लिश के अंदर अगर आप मान लो हिंदी की जगह इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश में क्या पढ़ना है, एरर स्पॉटिंग पढ़ना, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना, फ्रेज एंड रिप्लेसमेंट पढ़ना, क्लोज टेस्ट पढ़ना, सिनोनिम्स एंटोनियम पढ़ना, फ्रेज एंड इडियम पढ़ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना, स्पेलिंग्स पढ़ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना। यहां से आपके 20 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। ये आपका मैंने जो सिलेबस बताया ये डिटेल सिलेबस है। इसके अंदर जो जीके है, जीके के अंदर स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है, बाकी जो मैंने अभी आपको बातें बताई उनको लेकर मैं आगे आने वाले वीडियो सेशंस के अंदर जानकारी दूंगा कि कैसे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कितना पढ़ना है, कब टेस्ट लगाना है, ठीक है, और किस प्रकार से आप बहुत अच्छी तैयारी करके अच्छी रणनीति के साथ में सफलता प्राप्त कर सकते हो। इन सब चीजों को लेकर आगे हम सेशंस के अंदर बात करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ये एकदम नया नवेला चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स एसएससी जीडी की तैयारी करने में लगे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनके साथ में इस वीडियो सेशन का लिंक आप जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी हमारे साथ में जुड़ सके और हम सब मिलकर एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ में अच्छी तैयारी कर सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो मिलते हैं आगे नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।